केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा, यहाँ लखनऊ में जो फ्लाईओवर या सड़कें बनी हैं, उसमें यदि किसी का महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रही। इन दोनों के प्रति हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विदेश मंत्रालय ने बताया, हमने कोविड-19 वैक्सीन की निर्यात पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। दिल्ली मेट्रो के फ्लाइंग स्क्वाड ने मेट्रो के अंदर यात्रा के दौरान मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले 529 यात्रियों का चालान काटा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत राजस्थान के अलवर जिले में 2 पंचायतों को संबोधित करने के लिए गए हुए थे, जिस दौरान उन पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया और साथ ही काले झंडे दिखाकर उनका विरोध जताया। कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले में राकेश टिकैत की गाड़ी के शीशे टूट गए और साथ ही बताया गया कुछ लोगों ने गोलियां भी चलाई हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार हमले की खबर सामने आ रही है। इसी बीच एक और भाजपा के उम्मीदवार दीपक हालदार पर हमले की खबर सामने आई है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके साथ ही हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया गया, जिसके लिए टीएमसी ने इससे साफ इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर रखते हुए पुणे में डिविजनल कमिश्नर सौरभ राव ने बड़ा फैसला लेते हुए पुणे में आंशिक लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की है, जिसके तहत जिले में 7 दिन तक बार, होटल और रेस्टोरेंट के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चुनाव अधिकारी को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एक रैली के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को धमकी देने की शिकायत की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का भी लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा, वो वोटिंग बूथ पर इसलिए डटी हुई थी क्योंकि बाहर से आए गुंडे बंदूक के साथ वहां जमा हो गए थे। वो सभी किसी और भाषा में बात कर रहे थे। बीजेपी के लोग गुंडे हैं। बंगाल के कूच बिहार में AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा, 30 अप्रैल 2002 को जब गुजरात जल रहा था तब दीदी भाजपा के साथ थी। क्या दीदी ने गुजरात के पीड़ितों को मुफ्त में या एक मंत्री के पद के लिए बेच दिया था? उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए भाजपा ने 18 जिलों में से 10 जिलों के लिए जिला पंचायत सदस्य चुनाव में अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। राजस्थान के पाली जिले से एक भयानक सड़क हादसे की घटना सामने आई, जिसमें चलती हुई कार पर मार्बल से भरा कंटेनर गिर गया, जिसमें कार सवार दंपति सहित 4 व्यक्तियों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कंटेनर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मेरठ के सरधना में सामूहिक दुष्कर्म से आहत 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या की। गुरुवार को छात्रा ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी। रास्ते में 4 युवक उसे जबरन एक मकान में खींचकर ले गए और उसके साथ
सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद घर पहुंची छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने हावड़ा में रोड शो किया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता गणेश जोशी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये जानकारी उन्होंने स्वयं दी है। कर्नाटक में एक स्वास्थ्य कर्मी द्वारा कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल और उनकी पत्नी को उनके आवास पर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी को निलंबित कर दिया गया है, जिसके लिए स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ZR मंखदर ने बताया। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में स्वास्थ्य कर्मी को निलंबित किया गया है। मुंबई हाई कोर्ट ने कोरोना के टीके को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें केंद्र, महाराष्ट्र सरकार और BMC से 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, दिव्यांगों को घर घर जाकर कोविड-19 का टीका लगाए जाने का अनुरोध किया गया है। तेलंगाना में निजामाबाद जिले में एक गांव में शुक्रवार को करीब 25 लोग जिले के पोचामपाडू में एक पारिवारिक धार्मिक आयोजन के लिए एकत्रित हुए थे। वो सभी रिश्तेदार थे। इसमें से 7 लोग नदी में नहाने गए थे और इनमें से कोई भी तैरना नहीं जानता था। 7 लोग नदी में डूब गए। हालांकि इसमें से एक को बचा लिया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। रेलवे की गाइडलाइन दिव्यांग बुजुर्गों यात्रियों का विशेष ख्याल रखने की बात करती है। ऐसे ही एक मामले में बुजुर्ग और दिव्यांग दंपति को लोअर बर्थ न उपलब्ध कराने तथा गंतव्य से करीब 100 किलोमीटर पहले उतारने के मामले में रेलवे को घोर लापरवाही और सेवा में कमी का जिम्मेदार मानते हुए 3 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश हुआ है। 27 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए गए भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। चिकित्सकीय सलाह के तहत एहतियातन मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ दिनों में घर वापस लौटने की उम्मीद है। ध्यान रखें और सभी सुरक्षित रहें।